तीकम अंजाना द्वारा लिखित प्रकृति यात्रा के अंश जंगल की सैर। आज छुट्टी का दिन है, सो आज सुबह ही गुलाबी नगर जयपुर से जंगल की ओर कुदरत की सैर करने के लिए निकला। झालाना लेपर्ड रिजर्व से सफारी के लिए प्रातः 6:30 बजे पहुंच गया। शहर से छटी हुई हरियाली चादर देखकर मन भी हरा हो गया। शहर की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के धुएं के गुबार से दूर शुद्ध शीतल हवा मन में भी शीतलता का संचार किए जा रही थी। लेपर्ड सफारी के प्रवेश द्वार के पास ही लेपर्ड ने किसी जानवर का शिकार किया था। अन्य सैलानियों की तरह हम भी ठिठक गए, यह सोचकर कि शायद लेपर्ड की एक झलक देख सके। जिप्सी चालक ने अपनी गाड़ी आगे पीछे करके लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा की, मगर लेपर्ड पेड़ों झाड़ियों की ओर से बाहर नहीं निकला। वो बाहर निकलता भी तो कैसे, 1 दर्जन जिप्सियाँ उसकी राह रुके खड़ी जो थी। खैर, कुदरत ने बहुत कुछ बख्शा है, सो हम निकल पड़े जंगल सफारी के लिए। आगे बढ़ते हुए राह किनारे पेड़ों पर धूप सेकते पंछियों के साथ मन भी पक्षी बन गया। तीतर के एक जोड़े ने इत्मीनान से फ़ोटो खिंचवाई। मेरे हमसफ़र ने उसकी मासूमियत को अपने वीडियो से सहेज लिया। सूखे पेड़ पर तोते का जोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बगल के पेड़ पर मैना बोल रही थी और मेरी यादों के झरोखे खोल रही थी। जहां हम गुनगुनाने लगा, तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई, तुझसे मिलके जिंदगानी सुहानी हो गई। जिप्सी के ड्राइवर को किसी दूसरे चालक ने फ़ोन करके बताया कि लेपर्ड ने नीलगाय के बच्चे का शिकार किया था, जिसे वह अपने जबड़े में दबाकर घसीटता हुआ वापस जंगल की ओर लौट रहा था। फिर हमारी जिप्सी ठिठक गई। धीरे धीरे 10-12 गाड़ियां रुक गई। सभी सैलानी अपने हाथ में कैमरे मोबाइल लिए लॉर्ड की भांति लेपर्ड के दर्शन को आतुर थे, मगर काफ़ी इंतज़ार के बाद भी लेपर्ड प्रकट नहीं हुआ। खैर, वह कोई सरकारी फरमान में हाजिर होने वाला मुलाजिम थोड़े ही है। कुछ आगे बढ़े तो 3 स्पॉटेड डियर नजर आए। जिप्सी के ड्राइवर ने बताया कि 50 डियर दूसरी जगह से लाकर यहाँ इसलिए छोड़े गए ताकि लेपर्ड को आहार मिल सके। आखिर में हम हंटिंग पॉइंट पर पहुँचे। यह एक टोकरी के शिखर पर है और इसके दोनों तरफ पहाड़ियों के बीच सपाट भूमि पर घना जंगल है। पहले किसी ज़माने में यहाँ खूबसूरत वन्य प्राणी हुआ करते थे। इस जगह से जंगली जानवरों को विचरण करते हुए अच्छी तरह से देखा जा सकता है, इसलिए राजा महाराजा यहाँ आकर अपने शौक के लिए निहित जंगली जानवरों का शिकार करते थे। हंटिंग पॉइंट की छत से 2 तरह के जंगल नज़र आते हैं। एक जंगल कंक्रीट का जो हम इंसानों ने बनाया, और दूसरा वह जो कुदरत ने बनाया। कंक्रीट के जंगल में शोर शराबा और कुदरत के जंगल में सुकून भरी शांति। कंक्रीट के जंगल में गाड़ियों की कर्कश चिड़चिड़ेपन को जन्म देती है, तो कुदरत के जंगल में पक्षियों की चहचहाट मन को आह्लादित कर देती है। शहर से सटा हुआ कुदरत का यह हरा भरा खजाना हमारी प्राणवायु का अक्षय कोश है। इसे बचाए रखने में वन विभाग के लोगों ने बहुत मेहनत की है। जंगलों और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अगर बड़ा कानून ना हो तो उन्हें बचाना संभव ही नहीं, क्योंकि इंसान के लालच की कोई इंतहा ही नहीं है। आइए हम कुदरत से उतना ही ले जितनी ज़रूरत है और कुछ लौटाने की भी कोशिश करें, फिर चाहे कुदरत हो या मानव समाज। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन। दिनांक 1 से 2 अक्टूबर 2022। स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर। समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637।